हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के आज रात क्या लेट नाइट थॉट्स हैं, क्या लेट नाइट फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। ओके, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, हम ये सब देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा, एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिएगा एक लाइक के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स, कैसा महसूस कर रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। अपने पार्टनर पे आपको फोकस करना है जब तक मैं सफल कर रही हूँ। उनका नाम ले सकते हैं ताकि मैं उनकी एनर्जीज से कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, और आपको याद रखना है ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर पार्ट आपसे रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आपको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों को पर्सनल रीडिंग देने वाली हूँ। ठीक है, आपसे डिटेल शेयर करूंगी, वहां से आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे। ओके, तो चलिए देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, यहां पर है पॉप आउट हुए हैं स्पेल बाउंड। ओके, यहां पर है घोस्ट। ठीक है, यहां पर है ब्लैक मैजिक। यहां पर है एडजस्टिंग, स्केयर्ड, ब्लेम, बॉटम से सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके ओके, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है कि किसी ने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू, ब्लैक स्पेल या विच क्राफ्ट, या फिर यहाँ पर स्पेल किया है। ठीक है, और बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा, जिस वजह से ये नेगेटिविटी आई है, जिस वजह से इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड पॉप आउट हुए हैं, सेल्फ बाउंड, घोस्टेड और ब्लैक मैजिक का कार्ड खुद से पॉप आउट हुआ है। तो आप समझ रहे हो अलग होने का रीजन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक हुआ है, स्पेल हुआ है आपके पार्टनर के साथ, आपके साथ भी हो सकता है। इस कनेक्शन को खराब करने के पीछे किसी का तो हाथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बाकी तो टैरोट कार्ड के थ्रू हम क्लेरिफाई करेंगे कि किसका क्या हाथ है, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज, विचक्राफ्ट, या कुछ ना कुछ कराया है आप दोनों को अलग करने के लिए, किसी ने तो कुछ करा है, जिस वजह से ना ये डरे सहमे से रहते हैं। इनका आपने नेचर ना बदलते हुए देखा होगा। अगर अचानक से ये बदल गए, अचानक से अगर आपसे शेयर किया हो कि सर दर्द होना, या फिर नेगेटिव हो जाना, या फिर समटाइम्स अचानक ये बदल गए। कभी तो कॉन्शियस रहते थे आपके लिए, फिक्र करना, आपकी केयर करना, और अचानक से ये बदल गए अनकॉन्शियस जैसे हो गए, जैसे कि आपकी फिक्र नहीं करना, आपके बारे में उतना पॉजिटिव नहीं होना, अचानक से बेफालतू में गुस्सा कर देना। तो ये सारे इफेक्ट हैं ब्लैक मैजिक के। ठीक है, तो मुझे वो चीजें दिख रही हैं यहाँ पर, जिस वजह से मतलब इनकी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं, जिस वजह से ये चेंज हुए हैं। ठीक है, तो वो चीजें बहुत स्ट्रांगली दिख रही है मुझे। बहुत हो सकता है आपको पता है, हो सकता है आपको नहीं भी पता है, तो मैंने आपको बता दिया है। पर अभी मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ऐसा खेल खेला है। देखो, अगर जो कोई कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक करता है या कुछ गलत करता है, तो यस, उसके ऊपर भी पलट के जाता है। ठीक है, गलत करोगे आज नहीं तो कल पलट के तो जाएगा, कर्मा। तो वही मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर
इनकी एनर्जीज में ना चेंज हुआ है, जिस वजह से ये ना समझ पा रहे हैं कि अब ये कहीं ना कहीं वो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट मुझे कम दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कम होता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये अपने को ब्लेम कर रहे हैं। जो भी इन्होंने किया वो इनको समझ में आ रहा है और अपने को ब्लेम कर रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। जैसे आपको घोस्ट कर देना, आपको सेपरेट कर देना, या आपको अब्यूज करना, या आपके साथ फाइटिंग करना, वो कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में, डिसएग्रीमेंट्स, वो चीजें दिख रही हैं। तो उस चीज के लिए अभी अपने को ब्लेम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस चीज को लेकर भी काफी डरे से भी हैं कि कैसे मैं बढ़ूं, कैसे आप क्या करूं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने इतना सब कुछ इतना ज्यादा आपके साथ गलत किया है ना कि अब इनको डर लग रहा है आपकी तरफ बढ़ने से, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे इनकी एनर्जीज में ये चीजें दिख रही हैं। सहमे से रहते हैं, डरे से रहते हैं, परेशान रहते हैं, फियर, एंजाइटी, मतलब हर रात ऐसा दिख रहा है कि इनको नींद नहीं आती है, एक एंजाइटी सी रहती है, डर सा रहता है, परेशान रहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी किया, जिस वजह से हुआ, ये समझ नहीं पा रहे कि अचानक मुझसे ऐसा कैसे हो गया, मैंने उसे हर्ट कैसे कर दिया। आई डोंट नो ये किसके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर हाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, ओके, स्ट्रांगली ये चीजें दिख रही हैं। तो चलिए मैं क्लियरफाई करके भी देखूंगी, बाकी आपको मैं अच्छे से बता सकूं, ओके। पॉजिटिव रहना गाइस, टेंशन नहीं लेना है किसी भी बात का, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, बताइए यहाँ पर स्पेल बाउंड का कार्ड क्यों है, यहाँ पर स्पेल बाउंड का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए। द हेरोफेंट, देखो वो चीजें जैसे मैंने बोला, अगर ब्लैक मैजिक हुआ है, विच क्राफ्ट हुआ है, कुछ गलत चीजें हुई हैं इनके साथ या आपके साथ या दोनों के साथ या इनके साथ, तो मुझे स्ट्रांगली दिख ही रहा है, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, यानी कि पूजा पाठ करना या प्रे करना, जो भी जिस रिलीजन के आपके पार्टनर, उसके अकॉर्डिंग ये वो मतलब कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, प्रेयर कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ना ये स्ट्रांग हो रहे हैं, वो चीजें खुद उतर रही हैं इनके अंदर से, क्योंकि आपकी जो अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप इनके लिए प्रेयर कर रहे हो कि जो भी चीजें हैं वो ठीक हो जाएं या ये ठीक हो जाए, तो उन चीजों ने काम किया है यहाँ पर, ठीक है, आपकी प्रेयर ने, आपकी विश ने, क्योंकि मुझे यहाँ पर द हेरोफेंट के कार्ड से दिख रहा है कि आपने भी कुछ प्रेयर्स की हैं या इनके लिए फास्ट रखे हैं या इनके लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये सही हो जाए, आपकी तरफ आ जाए, आपके प्यार को समझे, आपको समझे, चीजें सही हो जाएं आप दोनों के बीच में। अगर ऐसा कुछ है ना, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, वो चीजें काम कर रही हैं, तो ये काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा चाहा है कि ये स्पिरिचुअल हो, यानी कि थोड़ा सा इनमें इंटरेस्टेड हो, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपने हमेशा चाहा है, तो ये भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। उस वजह से ये इफेक्ट कम होते हुए, यस, कम हो रहा है गाइस, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये चीजें ना धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स। तो मुझे दिख रहा है, देखो आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपसे हो सकता है कि पहले बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अचानक से ये बदले हैं, क्योंकि हो सकता है या तो इनके घर वाले, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, या हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टी, या किसी ने तो यहाँ पर ऐसा किया है कि आप दोनों अलग हो जाओ स्ट्रांगली, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनकी एनर्जीज डाउन करी, मतलब ये सोचने समझने की शक्ति में नहीं थे, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ब्लैक मैजिक, स्पेल बाउंड के कार्ड्स निकले। तो देखो प्यार है, प्यार पहले भी था, आपने खुद से फील किया होगा कि स्ट्रांगली आपके लिए पैशन फील करना, आपसे बहुत प्यार करना, बातें शेयर करना, और अचानक से आपने इनको बदलते हुए देखा है। तो वो इसीलिए हुआ है कि कोई नहीं चाहता था कि ये कनेक्शन आगे तक रहे या ये रिश्ता बने रहे, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ये चीजें हुई हैं। और मुझे दिख रहा है पर अब क्या है, वो चीजें कम हो रही हैं, ठीक है, वो नेगेटिविटी, वो विच क्राफ्ट या स्पेल बाउंड या जो भी किया गया है, वो चीजें
ऑटोमेटिकली कम हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आप प्रे कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये चीजें ना हो। और यहाँ पर वैसे भी द हेरोफेंट है, ये भी इतने स्पिरिचुअल हुए हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, यूनिवर्स ने यहाँ पर आपका सपोर्ट किया है, आपका साथ दिया है, जिस वजह से ना अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि यहाँ पर मैं गलत था, मुझसे गलतियां हुई हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर घोस्टेड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर घोस्टेड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर ओ माय गॉड काफी कार्ड्स निकले हैं, 4 कार्ड्स निकले हैं, तो चलो ले लेते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये दो चीज में हमेशा जगल करके रहे, कंफ्यूज्ड रहे, जिस वजह से इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। यानी कि आपको अपने से दूर जाते जाते ये देख रहे थे, इन्होंने देखा भी, ठीक है, 2 चीजों में कंफ्यूज रहे हैं लिटरली, और ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, ऐसा दिख रहा है। द डेविल का कार्ड है, कोई तो इनको चला रहा था, आप देख रहे हो यहाँ पर एक डेविल ने एक के हाथ में, मतलब जैसे कठपुतली का नहीं होता, कठपुतली को नचाना जैसा एक धागा होता है, तो वहां पर एक इंसान है जो परेशान हो चुका है और ये डेविल ने किया है। अब ये मत सोचना कोई मेल ही है, ये फीमेल भी हो सकती है। यहाँ पर एनर्जीज डिपेंड करती है, मेल फीमेल में मत जाइएगा, चाहे आपके पार्टनर मेल हो चाहे फीमेल हो, और चाहे आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ये सिर्फ अनमैरिड्स के लिए है, नहीं, ये मैरिड के लिए भी है, ये अनमैरिड के लिए भी है रीडिंग। आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी देख सकते हो इस रीडिंग को, एक्स के लिए देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, एनर्जीज मैच करती है तो क्रश के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, वैसे ऑलरेडी मेरा दूसरा चैनल है जहां पर मैं क्रश की रीडिंग बनाती हूँ, अगर आपको देखनी है, किसी को इंटरेस्ट है तो बताइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यस, मुझे 2 चीजों में जगल करते हुए दिख रहे हैं। कोई तो है जो इनको अपने हिसाब से चला रहा था या चला रही थी, जैसे मैंने बोला ना, इसी वजह से इन्होंने घोस्ट किया आपको, क्योंकि ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है यहाँ पर। इसी वजह से ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया आपके साथ, मतलब इस रिश्ते को आप ही बचा रहे थे, आप ही चला रहे थे, और इन्होंने कुछ नहीं कर पाया, जहां पर इनकी गलती भी नहीं थी। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि हाँ आपके पार्टनर की थी गलती, और ये चीजें, और कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि इनकी गलती नहीं थी। ठीक है, तो आपको पता होगा, अगर आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उनकी गलती नहीं थी। ठीक है, वो उसके इफेक्ट में आकर के ये चीजें कर रहे थे। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि करंटली ये अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं अब कैसे क्या डील किया जाए, कैसे बताया जाए, अब क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फीलिंग्स छुपाते हुए स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ब्लैक मैजिक का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द सन। जैसे मैंने क्या बोला आपको कि ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट उतर रहा है, आपको मैंने द हेरोफेंट के कार्ड से ही बोला ना, तो यस क्लियरिफाई किया द सन ने। तो जो भी चीजें है ना वो धीरे धीरे उतर गई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के उसमें 5 to 10% उसका इफेक्ट होगा, नहीं तो ऑलमोस्ट मुझे उतरते हुए दिख गया है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो चीजें उतर गई हैं, तभी तो ये इतना ज्यादा बॉटम से एस ऑफ कप्स, तो तभी तो ये इतना ज्यादा लव्ड फील कर रहे हैं आपसे, इमोशंस ये फील कर पा रहे हैं, फीलिंग्स ये रख रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तभी तो, क्योंकि ये इनका इफेक्ट खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 10 सन का कार्ड निकला है, इतना पॉजिटिव कार्ड, और वो भी क्लियरिफाई किया है ब्लैक मैजिक को। ठीक है, तो ये चीजें डरो मत, ये चीजें उतर चुकी हैं। ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, एडजस्टिंग को क्लियरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना एडजस्ट कर रहे हैं। अगर अभी ये जो भी सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं या आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहां पर एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट ही कर रहे हैं, मतलब दिल से खुश नहीं है। ठीक है, देखो कैसा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे मानो फंस चुके हैं, बंध चुके हैं, देख रहे हो आप, तो वहां पर बस एडजस्ट ही कर रहे हैं, ये खुश नहीं है वहां पर, उनके साथ खुश नहीं है, और अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर स्केर्ड का कार्ड क्यों है, यहाँ पर स्केर्ड का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये डरते थे,
आपकी तरफ आने से डर रहे थे, काफी टाइम से डर रहे थे कि मैं कैसे एक्शन लूं, कैसे कैसे बढ़ूं, क्या करूं। पर मुझे अब दिख रहा है ना, अब ये एक नई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब ये इनका जो डर है ना, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ने क्लियरफाई किया है और वो डर खत्म हो गया है। ठीक है, अब ये कभी भी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपके साथ रियूनियन कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, ऐसी चीजें मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा सोचते हैं ये रात को आपके बारे में, बहुत ज्यादा। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ब्लेम का कार्ड क्यों है? यहाँ पर ब्लेम का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ कप्स। ओके, तो देखो, इन्होंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं शादी करूंगा तुमसे या करूंगी, या फिर उस शादी को निभाऊंगा या निभाऊंगी, पर निभाया नहीं। वो प्रॉमिस इन्होंने तोड़ दिया। वो कमिटमेंट देने से ये डर रहे थे, भाग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मजबूरियां थी, परेशानियां थी, जिस वजह से ये भाग रहे थे। ठीक है, आपको क्लियर भी नहीं किया। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब अपना अपने को ब्लेम कर रहे हैं कि यार मैं उसको कमिटमेंट नहीं दे पाया, मैं उसको वो प्यार नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, मैंने कुछ नहीं किया। तो लिटरली ऐसा दिख रहा है कि रोते हुए, परेशान होते हुए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, सॉरी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम से, देख रहे हो, परेशान हो चुके हैं। हर चीज होने के बाद भी अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत सैड एनर्जीज है इनकी, बिल्कुल ऐसा जैसे अकेले बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं होता, कुछ जी नहीं करता, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे इनकी एनर्जीज में। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अब बदल चुके होगे, इन्होंने कितना गलत किया, आप क्यों इनका वेट करोगे, आप इनसे अब इनकी तरफ क्यों बढ़ोगे। तो वो उस चीज का पछतावा, उस चीज का डर, और दिखते ही रहते हैं। जैसे फोन हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि फोन को ये ज्यादा देखते हैं, या जहां हो सकता है कि आप दोनों साथ में जॉब करते हो तो वहां पर देखते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर के आसपास आते हैं कि आप दिख जाओ, आपकी एक झलक दिख जाए, या फिर चले जाते हैं, या फिर ऐसा होता है चुपचाप से देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप देख पा रहे हो, चुपचाप से ये देखते हैं आपको। या फिर ऐसा दिख रहा है सोशल मीडिया के थ्रू या आपको स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, किसी फेक आईडी से हो सकता है, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी, या किसी से पूछ कर, या किसी से आपकी फोटो मांग कर, या कुछ ना कुछ ये देखते हैं बेसिकली, या पुरानी फोटोज देख रहे हैं, ये देखते हैं, ऐसा दिख रहा है। बस आप ही के बारे में पूरी रात सोचते हैं। देखो, इनके पास ऐसा नहीं था, इनके पास काफी ऑप्शंस थे, और आज भी मुझे दिख रहा है काफी ऑप्शंस हैं इनके पास। या तो इनकी फैमिली शादी के लिए प्रेशर बना रही है, काफी ऑप्शंस दिखा रही है कि तुम इससे शादी करोगे, उससे करोगे, या फिर काफी ऑप्शंस रहे हैं, पर अब ना उन ऑप्शंस के पास नहीं जाना चाहते हैं, ये किसी को नहीं देखना चाहते हैं, ये बस आप ही से शादी करना चाहते हैं, या फिर आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि क्लियरफाई कर रहा है कम्युनिकेशन को, यानी कि ये जो बता रहा है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये कार्ड, वो कर रहा है कम्युनिकेशन को। तो एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर टॉक होती है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है, बात करना चाहते हो जैसे। ओके, तो चलिए और कार्ड से देख लेते हैं। तो चलिए और कार्ड से देखते हैं कि इनके क्या मैसेजेस हैं और कैसा ये फील कर रहे हैं अभी रात में, कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए देख लेते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, काफी कार्ड्स निकल चुके हैं तो ले लेते हैं इनको। ओके, यहाँ पर है, यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार। ये रोज रात को ना, और मैसेज भी नाइट से ही रिलेटेड आया है, रोज रात को ये एक स्टार देखते हैं। अकेले में ऐसा दिख रहा है कि स्टेयर में चले जाते हैं, छत में चले जाते हैं, और वहां से स्टार ही देखते रहते हैं। ठीक है, तारे को देखते हैं, और इनके दिमाग में जो पहला ख्याल आता है, इनके दिमाग में जिसका फेस आता है, वो आपका, यानी कि आपको स्टार की तरह देखते हैं ये। उस स्टार को देखकर इनको आप याद आते हो। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। तो आप जैसे बोलते थे ना इनके कान में, तो उनको वो बहुत ऐसा लग रहा है कि कितनी सेक्सी थी आपकी आवाज़। मतलब मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए, फैंटेसाइज करते हुए, रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में जागते हुए ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा फील कर रहे हैं। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा फील करते हैं ये, आपको टच करना चाहते हैं, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, फील करना चाहते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को कुछ ऐसा, मतलब ये भी थॉट्स आते हैं इनके मन में। ठीक है, रात को
और आज रात आ रहे हैं। यू ऑलवेज सरप्राइज इन मी इन नाइस वे। तो आपने हमेशा इनको सरप्राइज दिए हैं अच्छे अच्छे तरीकों से, खूब सरप्राइजेस देते थे, तो वो चीज़ें इनको याद आ रही है। द स्पार्कल इन योर आईज मेक माई डे। आपकी आंखों की चमक इनका दिन बना देती थी। मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, अब आपकी जो जितनी क्वालिटीज हैं वो याद कर रहे हैं ये। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। तुमने मेरी हमेशा दिल की चाबी पकड़ी है। तुम मेरे दिल की चाबी हो, समझ रहे हो आप की हो इनके दिल का चाबी हो, आपको इतना प्यार करने लगे हैं ये। वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इनसेपरेबल। जब हम पहले हमको कोई अलग नहीं कर सकता था, हम दोनों इंडिपेंडेंट हैं और इंडिविजुअल्स हैं, पर जब हम साथ होते हैं कोई भी हमें उस टाइम पे सेपरेट नहीं कर पाता था, पर आज किसी ने हमको अलग कर दिया है, ऐसा इनको फील हो रहा है। मतलब बहुत सैड है बेसिकली, ठीक है। बॉटम से है आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो ये आपकी ना पुरानी चीजें याद करते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आपसे। इनको जो जैसे आप पहले समझाते थे, इनको गाइड करते थे ना, तो वो चीजें इनको याद आ रही है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर है यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। तो आप छोटी छोटी चीज़ों में ना खूबसूरती ढूंढते थे, इनकी छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश हो जाते थे और उन्हें अप्रिशिएट करते थे, और आप बताते थे कि कैसे अप्रिशिएट करना चाहिए चीज़ों को लेकर। तो बेसिकली आपकी यादें बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चल रही हैं, और इवन रोमांस और सैडनेस मिक्स फीलिंग है यहाँ पर, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कभी तो इनको गुस्सा भी आता है जो भी हुआ किसी तीसरे व्यक्ति पर जिसने कुछ गलत किया है, आपको अलग किया है। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है ना, उन लोगों के साथ उनसे थोड़ी दूरियां बनाना चाहते हैं, उन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहते हैं, या उनसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है दूरियां बना रहे हैं। अब चाहे वो कोई भी हो, चाहे फैमिली मेंबर्स उनके, चाहे फिर कोई फ्रेंड्स हो, या फिर कोई रोमांटिक पार्टी हो, जो भी है ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं आपको लेकर, ज्यादा बोलते हैं, उन लोगों से दूरियां बना रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि हमेशा छत में चले जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं जहां पर से ये देख पाते हैं आकाश को, तारों को, और देखते हैं, बस आप ही को याद करते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। और जब भी फिर सोने जाते हैं तो आपको फैंटेसाइज करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में जागती हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ये आपसे शादी करना चाहते हो और फील करना चाहते हो, आप दोनों साथ में रहो, ऐसा चाहते हैं ये बेसिकली, ठीक है। ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ उनकी एनर्जीज में। ओके, तो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि चीजें देखो कितनी पॉजिटिव आई है। आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी कुछ इनके ऊपर स्पेल वगैरह या ब्लैक मैजिक जो भी था, जादू टोना जो भी कुछ था, वो उतर रहा है धीरे धीरे, और उतर गया है। काफी लोगों के लिए दिख रहा है कि उतर चुका है आपके पार्टनर के ऊपर से, तभी तो वो इतना फील कर पा रहे हैं आपके इमोशंस, और इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस फील कर पा रहे हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये एंडिंग नहीं है इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की, ठीक है। बहुत जल्दी आप दोनों एक होगे, ओके। तो तब तक आपको पॉजिटिव रहना है और प्रे करते रहना है। मैनिफेस्टेशन करते हो, जो भी करते हो करो, ठीक है। कुछ ना कुछ करो, इनको लव वाइब्रेशन भेजो, कुछ ना कुछ करो। तो यस गाइज, ये दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स, आज रात की फीलिंग्स, यही है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।